तो न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं। तो फ्यूजन में क्या हुआ, दो, जैसे फिशन में क्या था कि कोई बड़ा न्यूक्लियस ये टूटता है और दो छोटे न्यूक्लियस बनते हैं, ठीक है। फ्यूजन जो है उसका इसका उल्टा है कि दो छोटे न्यूक्लियस जो है वो कंबाइन करते हैं और एक बड़े न्यूक्लियस को बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कर्व जो अपन ने देखा था, तो उसमें अपन ने देखा था कि ये जो हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आयरन की जो होती थी Fe26 56, इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले न्यूक्लियस जो हैं यदि आपस में कंबाइन करेंगे, है ना, कोई न्यूक्लियस जो है, दो न्यूक्लियस इस साइज के यदि कंबाइन करते हैं तो एक बड़ा न्यूक्लियस बनेगा, है ना, और बड़ा न्यूक्लियस बनेगा, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा होगी तो ये जो बैलेंस एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की, ये रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल को हम यूज करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन में। अच्छा, जो अपना सन है, ठीक है, और जितने स्टार्स हैं उसमें जो एनर्जी का सोर्स है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। अच्छा, जितने स्टार हैं जिनका मास लेस देन 1.5 मास ऑफ सन, है ना, इतना मास है, और जिनका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 10⁷ केल्विन रहता है, तो ऐसे स्टार्स में जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, इसको साइकिल क्यों बोलते हैं, है ना, अभी पूरा प्रोसेस देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, है ना, इसको साइकिल क्यों बोलते हैं अपन। तो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल जो है वो एक सिंगल रिएक्शन नहीं है, एक चेन है रिएक्शंस की, दो तीन रिएक्शंस होते हैं, और उसमें जब चेन कंप्लीट हो जाती है तो एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होती है। तो देखते हैं जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में जो इस तरह के स्टार्स में, इस कैटेगरी ऑफ स्टार्स में जो देखने को मिलता है ना, ये टेम्परेचर और ये साइज, तो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे दो प्रोटॉन, ठीक है, आपस में इंटरेक्ट किए, एक ड्यूटेरियम न्यूक्लियस बनाया और एक पॉजिट्रॉन एमिट कर दिया, ठीक है। इसको मैं एनसर्कल कर देता हूं डिपिक्ट करने के लिए। अच्छा, एक और रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि दो रिएक्शन मिल करके फिर चेन को आगे बढ़ाते हैं। तो दो प्रोटॉन मिले और इस केस में भी, है ना, एक पॉजिट्रॉन निकल गया और एक ड्यूटेरियम न्यूक्लियस बन गया, ठीक। अच्छा, पॉजिट्रॉन अपन ने अंदर की तरफ बना दिया, है ना, बाहर की जगह एक्चुअली यूज करेंगे अपन, पॉजिट्रॉन अंदर बना दिया अपन। अच्छा, ये जो ड्यूटेरियम न्यूक्लियस जो बना, तो ये भी फिर एक प्रोटॉन से इंटरेक्ट करेगा और ये वाला भी जो है वो प्रोटॉन से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। और प्रोटॉन से इंटरेक्ट करके ये एक हीलियम न्यूक्लियस बना देता है, ठीक है। इसका मास नंबर जो है 3 है और एटॉमिक नंबर तो ऑब्वियसली 2 ही होगा। तो एक हीलियम न्यूक्लियस इसने बना दिया और एक हीलियम न्यूक्लियस, ये वाला जो ड्यूटेरियम था, है ना, एक हीलियम न्यूक्लियस जो है वो इसने बना दिया, ठीक है। अब ये दोनों हीलियम न्यूक्लियस जो हैं ये आपस में इंटरेक्ट करके और एक स्टेबल हीलियम न्यूक्लियाई बनाते हैं, ठीक है, जिसका मास नंबर 4 और ये 2, और इसके साथ में दो प्रोटॉन रिलीज कर देते हैं, ठीक है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो इसमें यदि आप देखें तो आपके प्रोटॉन यूज कितने हुए, 6 प्रोटॉन यूज हुए और 2 प्रोटॉन फाइनली प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। तो बेसिक रिएक्शन यदि आप देखें तो बेसिक रिएक्शन ये है, 4 प्रोटॉन यूज होते हैं, ठीक है, और फाइनली क्या बना, आउटपुट में क्या आया, एक हीलियम न्यूक्लियाई और 2 पॉजिट्रॉन,
ये जो 2 पॉजिट्रॉन है, ठीक है, ये 2 पॉजिट्रॉन, एक हीलियम न्यूक्लियाई, ये फाइनल आउटपुट हो गया। और एनर्जी कितनी निकली इसमें, इस पूरे प्रोसेस में 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती। अच्छा, आपको लगेगा यदि फिशन के कंपैरिजन में, भाई फिशन में हमने देखा था कि एक सिंगल फिशन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकली थी, तो उसके कंपैरिजन में आपको लगेगा ये करीब ये तो 1/10 है या 1/8 है, ठीक है। पर इसमें आप देखें, जिस साइज के पार्टिकल्स इंटरैक्ट कर रहे हैं आपस में, वो फिशन के कंपैरिजन में तो बहुत ही छोटे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पर यूनिट मास जो एनर्जी निकल रही है, ठीक है, वो फिशन से भी कहीं ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ तो एक यूरेनियम जो न्यूक्लियाई था, उसका मास नंबर कितना था, 235, और यहाँ पे जो न्यूक्लियाई इंटरैक्ट कर रहे हैं, है ना, बिल्कुल ही बेस लेवल पे है, तो प्रोटॉन्स के लेवल पे इंटरैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है। अच्छा, अब यदि स्टार का मास और उसका टेम्परेचर, है ना, इन दोनों लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तो एक दूसरी न्यूक्लियर फ्यूजन साइकिल चलती है, जिसको कार्बन साइकिल बोलते हैं। उसको भी देखते हैं एक बार। तो ये तो पहला केस था जिसमें आपकी प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल चल रही थी, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं। मास जो है स्टार का यदि 1.5 मास ऑफ सन से ज़्यादा है, ठीक है, और टेम्परेचर जो है स्टार का वो भी 1.5 इंटू 10⁻7 केल्विन से ज़्यादा है, तो ऐसे स्टार्स में कार्बन साइकिल चलती है, ठीक है। तो कार्बन साइकिल में चेन ऑफ रिएक्शंस देखते हैं। तो कार्बन साइकिल में क्या होता है कि जैसे प्रोटॉन है, वो इंटरैक्ट करेगा एक कार्बन न्यूक्लियस से, ठीक है। इसको अलग से शो कर देते हैं। तो इस इंटरैक्शन से क्या बन जाएगा, एक नाइट्रोजन न्यूक्लियाई बन जाता है, ठीक है। अच्छा, ये नाइट्रोजन न्यूक्लियाई जो है वो अनस्टेबल होता है, तो ये रिलीज कर देगा, एक तो पॉजिट्रॉन रिलीज कर देगा, और पॉजिट्रॉन रिलीज किया और दोबारा फिर वापस से कार्बन बन गया। तो ये कार्बन आइसोटोप बना है ना, ये ध्यान रखें। इसका मास नंबर 13 है, इस वाले कार्बन का जो था वो 12 था, तो ये कार्बन आइसोटोप बन गया, ठीक है। अच्छा, अब ये कार्बन आइसोटोप जो है वो फिर वापस एक प्रोटॉन से इंटरैक्ट करेगा, ठीक है, और प्रोटॉन से इंटरैक्ट करके ये फिर एक नाइट्रोजन आइसोटोप बना देगा, नाइट्रोजन बन गया, ठीक है। इसको शो कर देते हैं अलग से, ये हो गया। अच्छा, ये नाइट्रोजन आइसोटोप तो स्टेबल है ना, ये तो आपको मालूम है कि ये वाला नाइट्रोजन आइसोटोप होता है वो स्टेबल होता है। अच्छा, तो ये आइसोटोप जो है वो फिर वापस एक प्रोटॉन से इंटरैक्ट करेगा, ठीक है, और इंटरैक्ट करके और ये बनाता है एक ऑक्सीजन आइसोटोप 1508, ठीक है। अच्छा, ये 1508 तो स्टेबल आइसोटोप नहीं है ना, स्टेबल आइसोटोप होता है 1608, ठीक है। तो ये आइसोटोप क्या करेगा, एक पॉजिट्रॉन एमिट कर देता है, और एमिट करके और फिर वापस नाइट्रोजन आइसोटोप बना देता है। तो ये पॉजिट्रॉन एमिट करके फिर एक नाइट्रोजन का आइसोटोप बना देता है ना, नाइट्रोजन का आइसोटोप एक बार फिर बन गया। इसको येलो में कर देते हैं, और ये नाइट्रोजन आइसोटोप दोबारा एक प्रोटॉन से रिएक्ट करेगा, दोबारा प्रोटॉन से रिएक्ट करके इसमें एक तो हीलियम एमिट हो गया, ठीक है, और जो ओरिजिनल कार्बन न्यूक्लियस था वो फिर से फॉर्म हो गया। तो ये साइकिल हो गई एक तरह से। अच्छा, इसमें भी आप देखें जो नेट रिएक्शन है वो वही है जो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में था। 4 प्रोटॉन यूज हो रहे हैं,
बाकी ये तो है ना साइक्लिकल फैशन में यूज हो रहे हैं सारे। तो इसमें भी 4 प्रोटॉन यूज हुए और हमारे पास में एक हीलियम न्यूक्लियस आ गया और 2 पॉजिट्रॉन एमिट हो गए, ठीक है। और एनर्जी जो है वो उतनी ही निकल जाती है, 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पे ब्रीफली देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज आप देख रहे होंगे कि जैसे सन का साइज जैसे बड़ा होता जाता है, तो जो न्यूक्लियाई का साइज है जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना, वो भी बड़ा होता जाता है, ठीक है। तो जो और भी बड़े स्टार्स होते हैं, है ना, उनके कोर में टेम्परेचर जो है वो काफी हाई हो जाता है। तो वैसे स्टार्स जिनका कोर टेम्परेचर जो है वो 10 टू द पावर 8 केल्विन से भी ज्यादा हो, ठीक है, वहां पे हीलियम न्यूक्लियस भी कंबाइन कर जाता है, ठीक है। 2 हीलियम न्यूक्लियस जो है वो कंबाइन कर जाएंगे और कंबाइन करके जो है वो जैसे पहले बेरिलियम बनाएंगे, है ना, फिर ये बेरिलियम जो है फिर वो हीलियम से कंबाइन कर जाएगा, है ना, फिर कार्बन बना देगा। तो उस टाइप के जो है वो हायर साइज के न्यूक्लियस जो है वो कंबाइन करते हैं वैसे स्टार्स में जहां पे टेम्परेचर 10 टू द पावर 8 से भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो ब्रॉडली यही है न्यूक्लियर फ्यूजन में। न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्टर अभी मतलब रिसर्च स्टेज में है, पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ है। कई टाइप्स जो हैं वो विजुलाइज किए गए हैं, पर ये तो क्लियर ही है कि न्यूक्लियर फ्यूजन पे यदि रिएक्टर्स बन जाते हैं कॉमर्शियल स्केल पे, तो मतलब बहुत ही मतलब एनर्जी प्रॉब्लम प्रैक्टिकली सॉल्व भी हो जाएगी, क्योंकि उसमें प्राइमरी रिसोर्स क्या है ना, पानी है। प्रोटॉन्स तो जो हैं वो वाटर में अवेलेबल हैं इन्फिनिट क्वांटिटी में प्रैक्टिकली, और इसमें कोई रेडियो एक्टिव बाई प्रोडक्ट भी नहीं होता है, तो वो भी एक एडवांटेज है कि नहीं। जैसे फिशन में तो जो जो छोटे जो न्यूक्लियाई बनते हैं वो सारे रेडियो एक्टिव होते हैं प्राइमरली, ठीक है। बीटा डीके और ये सब है ना, सब तरह का डीके होता रहता है उनमें, और यहाँ पे कुछ इस टाइप की चीज है नहीं, है ना। स्टेबल न्यूक्लियाई बनते हैं हीलियम के जो रेडियो एक्टिव होते नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है।